हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और एकदम फिट होगे। बच्चों, कोई भी एग्जाम हो तो आप उसको कभी भी लाइटली ना लें। एग्जाम को अगर लाइटली लिया आपने तो आप पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जब भी कोई काम करें तो 100% एफर्ट से करें, जरूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, इस टॉपिक को, ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने मेंशन कर रखा है। इससे पहले मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बताए हैं जो भी सीजीएल के लेवल तक के थे, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस और एक वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई हैं। तो इस वीडियो में मैंने इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं दो चार बोर्ड पर, और बताऊंगा आपको कुछ ट्रिक के साथ में या किसी स्पेसिफिक फार्मूले के साथ में। यहाँ पर क्या मेंशन है कि ये एसएससी और सीडीएस दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि सीडीएस का लेवल एसएससी से थोड़ा सा अप है। ओके, तो लेट अस सी द सम क्वेश्चंस। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। ये जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी टेबल में तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हमने आपको बताई है। वैसे बच्चों इनकी भी वैल्यू हुआ करती है, लेकिन दैट कैन नॉट बी प्रोवाइड टू यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये बात पर हमने फोकस करना है। देखो बच्चों, ये 2 इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने इसको लिखा कि √3/2 cos 23 माइनस 1/2 sin 23, ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब मैं देखूं कि ये √3/2 जो है वो हमारा कॉस में कहां पर आता है, तो उस वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो √3/2 जो कॉस में होता है वो 30 डिग्री पे होता है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि कॉस 30 डिग्री और कॉस 23 माइनस साइन में 1/2 कहां पर आता है, जो यहाँ होगा वही होगा। तो साइन 30 डिग्री और साइन 23 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कि एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? यहाँ पर माइनस है तो ये कॉस ए प्लस बी बन गया। कॉस ए प्लस बी, यहाँ ए बराबर 30 है और बी बराबर कितना है, 23 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस यहाँ 30 रखोगे, यहाँ 23 तो कितना आ जाएगा, 53 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाला क्वेश्चन था। इससे आगे वाला देखते हैं कि कैसे होएगा। जो देखो, को किसी भी एग्जाम की कभी भी प्रिपरेशन करें तो आपको एफर्ट 100% ही करना है। अगर आप 100% एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, चाहे टीचर कितना पढ़ा ले या आप कितना पढ़ ले। ये वाला क्या दे रखा है बच्चों, 1047, 1043, 1 माइनस 1047 एंड 43, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये बच्चों क्या होता है कि 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी बराबर हमारा किसके होता है कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ a इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है कि 10a की जगह पर 47 और प्लस b की जगह क्या दे रखा है कि 43। तो ये कितना बन गया, 1090 हो गया। अब 1090 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1090 की क्या वैल्यू होती है। तो 1090 की वैल्यू क्या होती है कि इन्फिनिटी होती है, तो इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो जो सारे क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड में, फार्मूला बेस्ड है। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले को हम कैसे करेंगे, 3 साइन 15 माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री। जो साइन 3 थीटा होता है उसका ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, मतलब ये किसके बराबर होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत परेशान कि कैसे होगा कैसे होगा, एक सिंपल सा फार्मूला इससे दे रखा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 डिग्री दे रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि साइन 3 और थीटा की जगह पर 15, तो साइन 45। अब बच्चों साइन 45 की वैल्यू टेबल में अवेलेबल है, कितनी है कि 1/2 के √2 के इक्वल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Pause the video and copy it. Then we have write the some more questions for you. Okay.
ट्रिग्नोमेट्री बच्चों बहुत बड़ा टॉपिक है, कितना ही क्वेश्चन कर लिया जाए फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप देखेंगे कि उसको, अगर जो भी फार्मूले वगैरह है, एप्लीकेशंस आपने पहले से पढ़ रखी है और उनकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी आपने ये नहीं कि परेशान हो। लेट अस राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि सॉल्व कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। ये √2 के बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ द थीटा, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, सीजीएल के पेपर से लिखा हुआ है ये मैंने, π/3, b π/4, c π/6 और d π/2। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया तो ये √2 इनके नीचे ले आऊं, फिर एक फार्मूला बन जाएगा आकर के, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो वो थोड़ा सा लेंदी है, ये शॉर्ट में अगर हम ढूंढे तो कैसे आ सकता है, देखते हैं। यहाँ लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि ट्रिक का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमें ऐसी वैल्यू हम पुट करने की कोशिश करेंगे जो कि थीटा की वो वैल्यू यहाँ पर पुट करें कि उनका आंसर √2 के बराबर आ जाए, बस वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा भाई 0 डिग्री, ये 0 है तो 0 डिग्री कॉस 0 1 के बराबर, साइन 0 के बराबर, तो √2 के इक्वल नहीं हो पाता। ऐसे ही 30 डिग्री पर भी नहीं होगा क्योंकि साइन 1/2 के ये √3/2 के बराबर होता है। तो 1/, अगर 45 हम देखें यहाँ पर, अगर मैंने थीटा की जगह क्या रखा 45 और साइन 45, तो देखो कॉस 45 किसके इक्वल है 1/√2 के, साइन 45 किसके इक्वल है 1/√2 के। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा 2/√2। इसको रेशनलाइज कर दो तो √2 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा हमारे पास √2। तो ये आ गया 2√2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √2, दिखाई दे रहा है ना। तो यानी √2 आ गया ये। अब अगर ये √2 आ गया तो इसका मतलब हमने क्या रखा था 45। अब यहाँ वैल्यू जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, रेडियन मेजर में दे रखी है। तो रेडियन मेजर में 45 बराबर किसके होता है π/4 के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे निकला कि बने एक रेडियन 180, इसको डिवाइड कर दिया 45 से। ठीक है, तो ये π/4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम क्या है कि टेबल हमने एक जगह बना रखी कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे या 120, 270 इस सबको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो उनकी वैल्यू रेडियन में क्या होगी। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, लेट अस राइट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, what is the value of cos 1, cos 2, cos 3, इस तरीके से चलते रहे और cos 90 तक जाना है हमने। ओके, और इसका क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में कि a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। ओरल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे 90 माइनस थीटा का एक कंसेप्ट मैंने बता रखा आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट कॉस 90 तक लेकर के जाएंगे। तो बच्चों हमें कहीं पर भी नहीं लेकर के जाना है, हमें क्या मालूम है कि ये सारे प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 के बराबर होती है। अब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया कि ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। तो देखो लिखता हूं ने
नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? इफ 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, then what is the value of थीटा, या एक्स लिख लेते हैं कि एक्स की क्या वैल्यू हो, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन दे रखा है कि उसकी क्या वैल्यू होगी। 3 cos एक्स माइनस 5 साइन एक्स इज, तो a इज इक्वल टू इसमें 0, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 5। ये हमको दे रखा है इसने। तो अब देखो बच्चे क्या है कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन खुद अपने आप में, और जिस बुक में इसको दे रखा था उस बुक में इसको क्या किया, कुछ ने स्क्वायर किया और एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना करके तैयार हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जब भी ऐसा दे रखा हो, आप एक्स की कोई थीटी, एक्स इज थीटा, एक्स क्या है, थीटा है, थीटा की वो वैल्यू ढूंढ लें कि यहाँ पर और यहाँ पर पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें और 5 आ जाए, वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि कौन सा होगा। भाई देखो बच्चे, साइन अगर मैंने 0 रखा तो 3 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या करना है कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो ओरल सा है एकदम, यहाँ पे 0 रखा है तो ये 0 हो गया, और यहाँ 0 रखा है तो क्या हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया कि सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है। तो अब अगर हमने सिंप्लीफाई करने लग गए तो बहुत देर तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ऑप्शन बच्चों दे रखे हैं, ये एक आइडेंटिटी है जिसको कि हमने प्रूव करवाना है कि इसकी वैल्यू आप निकाल के बताओ। 2 कॉसेक थीटा प्लस, सॉरी बी वाला ऑप्शन है कि 2 सेक थीटा, और सी ऑप्शन है सेक थीटा, और डी ऑप्शन है कॉसेक थीटा। अब हमारे पास यहाँ इक्वल में तो कुछ दे नहीं रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हम अलग अलग दोनों को रेशनलाइज कर दें, या दोनों का क्या करें, एलसीएम ले लें। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, ये से मल्टीप्लाई हो गया, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, इतना ही तो आएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यही वाला कि साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये प्लस ये किसके बराबर हो गया, 1 हो गया। तो इन दोनों की जगह पे 1 लिखा, तो 1 मैंने यहां लिख लिया, प्लस का 1 और प्लस का 2 कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई क्या बन गया, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो आप 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा, और डिवाइडेड बाई क्या बचा कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। 2 बाई साइन थीटा किसके बराबर हुआ हमारा, 2 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, और 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि 2 कॉसेक थीटा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने जो है एक और कर देते हैं कि पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।